राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो आज बहुत सारे भाइयों के और बहनों के जो क्वेश्चन थे वो कुछ इस प्रकार थे और कई कमेंट इस प्रकार थे दीक्षा को लेकर कि भैया हमारी जो दीक्षा है तो हम बहुत सारी उपस्थितियां लेके आ चुके हैं, कई महीने हमें हो गए हैं, लगातार जाते हैं, और क्या हमें जो दीक्षा है वो प्राप्त होगी या नहीं होगी, या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ग्रंथों को पढ़ सकते हैं या उनको ही दीक्षा प्राप्त होगी। और दूसरा कमेंट कुछ इस प्रकार था कि भैया जो भी हमारे वाणी पाठ हैं, जो भी हमारे ग्रंथ हैं जिनका हम गायन करते हैं, क्या हमें वो दीक्षा से पहले उनका गायन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी ग्रंथ हैं हमें वो ठाकुर जी के सामने बैठ के ही उनका गायन करना है या फिर दूर बैठ के कर सकते हैं। तो आज इन सारे जो कमेंट थे इनके सही जवाब जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप दीक्षा से पहले जो वाणी पाठ है उनका गायन कर सकते हैं, और जो दीक्षा की उपस्थिति है आपकी कितनी हो गई है और कब आपको दीक्षा प्राप्त होगी श्री राधा केली कुंज से परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। श्री हरिवंश। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि क्या अनपढ़ लोगों को दीक्षा प्राप्त होगी या नहीं होगी। एक बहन जी का सवाल था कि भैया क्या पढ़े लिखे लोगों को ही दीक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उन सारे नियमों को करेंगे, कैसे हम वाणी पाठ करेंगे और कैसे हमें दीक्षा प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसी पर बात। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, जब आप पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपकी कई उपस्थितियां हो चुकी हैं वृंदावन आने की और आपको दीक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। तो देखिए, मैं सादा सा और सीधा सा आपको एक एग्जाम थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये एग्जाम आप पकड़ लो तो आप कभी भी दीक्षा के लिए और कभी भी दीक्षा जो आपकी होगी, गुरु मंत्र जो आपको मिलेगा उसके प्रति आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा। चाहे वो आपको 4 उपस्थिति में मिल जाए, चाहे आपको 10 में मिले और चाहे मिल जाए आपको 2 में, उससे कोई लेना देना नहीं है। उपस्थिति आपकी 10 हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो, चाहे आपको 6 महीने हुए, साल भर हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुए। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके 2-2 साल हो जाते हैं नियम पर चलते चलते, लेकिन गुरु जो दीक्षा है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। तो उसका क्या कारण है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप अनपढ़ हो और आपकी दीक्षा के जो नियम है वो आप कर रहे हो, आप किसी दूसरे से आपको पढ़ना नहीं आता है, अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आपके घर में कोई बच्चा होगा, छोटा मोटा या बड़ा जैसा भी, उसको बिठा के उसके साथ वो गायन करेगा, आप उसका सिमरन करिए, आप उसको सुनिए, सुन सकते हो। और जो ऑटो पैर की जो सेवा है श्यामा श्याम की, उसको आप जो भी आपको आपकी दिनचर्या के हिसाब से आपसे हो रही है, घर में जितना भी टाइम आपको मिल रहा है आप उस हिसाब से कर लीजिए। जैसे कि 2 पैर की या 3 पैर की, जो भी आपको टाइम मिल रहा है जितना भी, उस हिसाब से आप जो नियम है वो कर सकते हो। और वाणी पाठ आप किसी भी घर के बच्चे से उसको पढ़वा सकते हो और आप उनका सुन सकते हो। तो अब होगा क्या इस स्थिति में, जब आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और आप अनपढ़ हो, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप राधा केली कुंज जाके महाराज जी के परिकरों से ये सारी चीज़ें उनको बताओगे कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, हमसे जो वाणी पाठ है वो पढ़े नहीं जाते और हम पे पढ़ना नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो दिनचर्या है वो जो श्री जी की सेवा है उसको हम कर ही रहे हैं जैसी हमसे हो रही है, लेकिन वाणी पाठ हमसे पढ़े नहीं जाते हैं। तो क्या अब हमें गुरु मंत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपको जो सलाह है, जो भी आपको मार्गदर्शन है वहां से कर दिया जाएगा। और अगर आपको देखो, गुरु मंत्र यानी मंत्र जो होता है वो संस्कृत में होता है, अगर वो आपको प्राप्त, जैसे आप पढ़ नहीं सकते हो और उसको याद भी नहीं कर सकते हो, अगर वो आपसे नहीं हो रहा है तो आपको दीक्षा जरूर मिलेगी, आपको नाम दीक्षा मिल जाएगी। नाम दीक्षा या गुरु दीक्षा बात एक ही है, क्योंकि वो है श्री परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निकलेगा। जो भी नाम है या मंत्र है वो सेम ही है, कोई उसमें भेद नहीं है किसी भी प्रकार का। तो आप उस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मत घबराइए कि हमें दीक्षा प्राप्त होगी या नहीं होगी। अब मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ एक कि एग्जाम्पल क्या है। उस जिस एग्जाम्पल को मैं आपको बता रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए, एक बहुत बड़े रसिक संत थे, भगवत प्राप्तिक संत थे, और जब किसी भक्त ने उनके प्रवचन सुने, हमारे जैसे भक्त ने उनके प्रवचन सुने और वो मोहित हो गए, क्योंकि उनको वेदों का, शास्त्रों का और बोलने का सारा ज्ञान था। तो वो भक्त था जो वो हो गया उनके वचनों पर मोहित।
अब उसने सोचा कि मुझे अब गुरु बनाना है तो इन्हीं संत महाराज को बनाना है। तो वो चला जाता है उन संत महाराज के पास। तो संत महाराज से जाके बोलता है कि महाराज श्री, मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, आप बताओ मुझे क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा गुरु दीक्षा का। तो सीधी सी बात है, संत भगवान ने बोला कि बच्चा, अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो आपको जो हम बता रहे हैं नियम, वो उनका पालन करना होगा। वो बोला ठीक है गुरुदेव भगवान, जो आप बोलोगे वो मैं नियमों का पालन करूंगा। तो गुरुदेव भगवान ने बोला, संत भगवान ने बोला कि एक काम करो, आप जाओ और 12 साल तक लगातार गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाओ, राधा नाम का जप करते हुए 12 साल तक नित्य प्रतिदिन गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाओ और फिर हमारे पास आओ, उसके बाद हम आपको दीक्षा प्रदान कर देंगे। तो उस भक्त ने क्या किया, कुछ भी नहीं कहा और ना कुछ सुना, वहां से सीधा इतना सुना जो गुरुदेव भगवान ने, जो संत भगवान ने उससे कहा, बस इतना सुनने के बाद वो सीधा आया और अपनी क्रिया में जो नियम बताए थे संत भगवान ने उसमें लग गया। डेली 12 साल तक नित्य अपना गिरिराज जी की परिक्रमा देना, पूरा राधा नाम जपते हुए। अब 12 साल हो जाते हैं। 12 साल के बाद वो आता है आश्रम पर महाराज श्री के पास और बोलता है कि गुरुदेव भगवान, मुझे 12 साल हो गए हैं और जैसे आपने नियम दिए थे उसी प्रकार से मैं राधा नाम जप करते हुए डेली गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के, और 12 साल जब मुझे पूरे हो गए तो मैं आपके पास आ गया हूँ। अब तो ठीक है बच्चा, अब ये बताओ कि हमारे अंदर आपको कौन दिखाई दे रहा है। तो उसने बोला, उस भक्त ने बोला कि गुरुदेव भगवान, मुझे वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके जो प्रवचन है, आप जो शास्त्र ज्ञान है, आपको ग्रंथों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, आपके प्रवचन है, मैं उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, मोहित हो गया हूँ। और आपने जो बच्चापन से भगवत मार्ग पे चले हो, इतनी कठिनाई से आपने भगवान की भक्ति की है, उन सारी चीज़ों को देखकर मुझे लगा है कि मैं आपको गुरु बनाऊंगा। तो गुरुदेव भगवान ने जरा सा भी टाइम नहीं लगाया, तुरंत एक काम करो और 12 साल जाओ और 12 साल फिर से दोबारा से गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाओ राधा नाम का जाप करते हुए। तो उस भक्त ने भी एक बार नहीं सोचा कि गुरुदेव भगवान ने क्या कहा है, या मैं बताऊं कि महाराज 12 साल बहुत लंबे होते हैं, 12 साल तो मैं पहले करके आ गया हूँ। तो ये सारी चीजें उसने भी नहीं सोची, क्योंकि वह गुरु के वचनों पर चल रहा था, उसे गुरु बनाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नहीं सोचा और फिर से 12 साल पूरे गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई, नित्य प्रतिदिन राधा नाम का जप करते हुए। और जब 12 साल फिर से हो गई, फिर जब गुरुदेव भगवान के सामने आया तो उसको एहसास हुआ कि मेरे से कुछ ना कुछ त्रुटि या गलती हो रही है गुरुदेव भगवान को पहचानने में, वो गुरुदेव भगवान को देखने में, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि वो कौन है। तो अब की बार मैं इस चीज़ को, अपनी कमी है जो इसको पूर्णतः सही करूंगा और तब गुरुदेव भगवान के पास जाऊंगा। तो 12 साल नित्य प्रतिदिन गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने के बाद वो फिर से गुरुदेव भगवान के पास गया। तो जाते ही बोला कि गुरुदेव भगवान, जो आपने नियम दिया था, जो आपने बोला था, मैं ऐसे ही करके फिर दोबारा से 12 साल की जो यात्रा है गिरिराज महाराज की, नित्य प्रतिदिन राधा नाम जाप करते हुए लगा के आ गया हूँ। अच्छा, तो फिर गुरुदेव भगवान ने सेम सवाल यही किया कि आप बताओ बच्चा, आपको हमारे अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो उस भक्त ने भी जरा सा भी टाइम नहीं लिया और तुरंत बताया कि गुरुदेव भगवान, आपके अंदर श्यामा श्याम दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो गुरुदेव भगवान ने भी तासी भी टाइम नहीं लगाई और तुरंत उसको कंठी दे के गुरु मंत्र दे दिया कि क्या हो कि बच्चा अब ठीक है, आप सही मार्ग पर चल रहे हो। तो अब एक बात सोचो, जो बंदा 24 साल सिर्फ एक कहने पर, गुरुदेव भगवान के एक कहने पर 24 साल तक वेट करता रहा, क्योंकि निश्चय था कि मुझे गुरुदेव बनाना, तो इनको बनाना गुरुदेव भगवान। तो अब हम लोग सोचते हैं कि हमारी 2 उपस्थिति हो गई, 4 उपस्थिति हो गई, 6 हो गई, कितने दिन में हो जाएंगी? 6 महीने में, 8 महीने में। अगर 8 महीने में हम लोग इतना जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि किसी प्रकार से हमें गुरु मंत्र मिल जाए। अब गुरु मंत्र मिल जाएगा, फिर आपको कुछ और चाहत मिलेगी कि हमें निज मंत्र मिल जाए। निज मंत्र मिलने के बाद आप सोचोगे कि श्यामा श्याम जल्दी से मिल जाए। तो प्रक्रिया ऐसे नहीं होती है, हमारी जो सोच है उसके हिसाब से नहीं चलती वो प्रक्रिया। तो सब धैर्य रखो, इंतजार करो, सबको गुरु दीक्षा मिलेगी। धीरे धीरे अपने जो आश्रम से वाणी पाठ के जो नियम है, जो भी राधा नाम का नियम है, जप का है, सेवा का है, जो गुरुदेव भगवान ने बताया उसको आराम से करते रहो, बड़े प्रेम से करते रहो, निश्चित हमें गुरु दीक्षा प्राप्त होगी। तो ये था ये सवाल। दूसरा ये था कि भैया हम जो वाणी पाठ है दीक्षा से पहले पढ़ सकते हैं और ठाकुर जी के सामने उनको पढ़ना होगा या कहीं और पढ़ सकते हैं।
तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि दीक्षा से पहले जो वाणी पाठ है वो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए, दीक्षा से पहले वैसे वाणी पाठ पढ़ सकते हैं। यह होगा कि आप दीक्षा नहीं ले रहे हो, दीक्षा के नियम नहीं लेके जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि अपने फोन में राधा केली कुंज का ऐप डाउनलोड करो। उसमें सारे हमारे ग्रंथ, सारी सेवाएं, सारी आरतियां, जो भी आप करना चाहते हो उस ऐप के थ्रू कर सकते हो। अगर आप ग्रंथ लेके आ रहे हो और उसका गायन कर रहे हो तो उसमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। अगर ग्रंथ आप पढ़ रहे हो तो उसमें हमें साफ सफाई का, स्वच्छता का और कहाँ पे बैठ के हमें करनी है, कहाँ नहीं करनी, वो सारी सुविधाएं हमें देखनी पड़ती हैं। अगर ग्रंथ आप घर पे रख रहे हो तो स्वच्छ जगह पे रखनी होंगी, निर्वस्त्र बिल्कुल नहीं रखने होंगे, ग्रंथों को वस्त्र में धारण करके रखना होगा। जब हम गायन कर रहे हैं तो ठाकुर जी के सामने बैठ के हमें गायन करना होता है, क्योंकि उनमें भगवान की जो लीला है वो समाई हुई है। जो महाप्रेम रस का समुद्र है, सागर है, वो उन्हीं ग्रंथों में समाया हुआ है, श्यामा श्याम की लीलाओं का। तो हमें जब ग्रंथ हमें पढ़ने हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियां और स्वच्छता, विशेष तो स्वच्छता और इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो आप अगर गुरु दीक्षा नहीं ले रहे हो, नियम पर नहीं चल पा रहे हो और आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि राधा केली कुंज का जो ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, आसानी से हो जाएगा और उसमें से सारे ग्रंथ और सारी सेवा उसमें दी गई हैं, आराम से आप कर सकते हो। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए श्री हरिवंश।